हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और डियर गाइस, आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो एक डिमांडिंग रीडिंग है। बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग रीडिंग है और आई होप सो कि ये डिमांडिंग रीडिंग आई थिंक आपकी भी ज़रूर होगी। रीडिंग का जो टॉपिक है मैं बता देती हूँ कि क्या देखने जा रही हूँ। क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे? किसी ने मुझसे ये जो रीडिंग है या जो रिक्वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा की है कि मैम प्लीज़ इस एनर्जीज़ को देख दीजिएगा। तो ठीक है, मुझे लगा कि मैं सभी के लिए देख दूँ क्योंकि आप सभी लोगों को आई थिंक इस रीडिंग की ज़रूरत है। किसी ने मुझसे कहा, किसी ने मुझसे नहीं कहा, लेकिन मैं खुद ही समझ जाती हूँ कि हाँ, ये जो रीडिंग है अगर मैं सबके लिए बना दूँ तो शायद सभी को इससे जो है वो लाभ मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये जो रीडिंग है मैं एक जनरल रीडिंग की तरह ही कर रही हूँ और आज की टैरो कार्ड रीडिंग में सबसे पहले मैं कैंडल वैक्स से करने वाली हूँ। ये देखेंगे कि क्या आपका जो पर्सन आपकी लाइफ में से चला गया है, आकर भी चला गया है, सेपरेशन में है या सडन उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया, रिश्ता ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया, तो क्या वो आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे या नहीं आएंगे? अगर आएंगे तो कब तक आएंगे? क्या साइन होंगे? कैसे पता चलेगा कि हाँ वो आ रहे हैं आपकी लाइफ में? सारी चीज़ों को देखेंगे जो भी आएगा एनर्जीज़ में, है ना। तो जनरल रीडिंग है, सभी के लिए बना रही हूँ, कोई भी देख सकता है। टाइमलेस है तो नो टाइम बाउंडेशन, जिसको भी मिलेगी ये रीडिंग देख सकते हैं आप सभी लोग। तो एनर्जीज़ में यहाँ पर देखते हैं कि क्या जो आपका पार्टनर है वो आपकी लाइफ में लौट कर आएगा, उसका और आपका रियूनियन होगा, आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप होगा, रिश्ता होगा, इस चीज़ को देखेंगे। तो मैं अपनी कैंडल को जो है वो जला लेती हूँ। यूनिवर्स का नेम, यूनिवर्स को याद ज़रूर कर ले और जो आपके पर्सन है, जो आपके पार्टनर है, उनका भी नेम ले ले ताकि एनर्जीज़ जो है वो आपके साथ फुली एनर्जीज़ जो है वो आपके साथ कनेक्ट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, एनर्जीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर जो मैं एनर्जीज़ को देखने जा रही हूँ, मैंने अपनी कैंडल जो है वो जला ली है और एनर्जीज़ को मैं चेक करने जा रही हूँ। सो यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज़ मिल रही है, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन ने आपको सडन ही मना किया है रिलेशनशिप के लिए। सडन, अचानक, पूरी तरीके से मूव ऑन कर गए ये पर्सन। मतलब इनकी एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कल तक इन्होंने आपसे सही बात की, मतलब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग सही से बात करते हुए, सब कुछ ठीक होते हुए भी सडन जो है वो रिश्ता तोड़ दिया इन्होंने। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इस समय की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो रही है, स्टक भी हो रही है, रुक रही है। आप लोगों के बीच में स्टेबिलिटी तो दिखाई दे रही है मुझे, पहले की, पास्ट की, लेकिन स्टेबल होने के बाद भी आपका रिश्ता अलग हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर कि आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ है वो किसी के द्वारा चेंज हुई है। मतलब एनर्जीज़ आपके पर्सन के साथ आपकी अच्छी एनर्जीज़ दिख रही है, शो हो रही है। इस एनर्जीज़ को देखकर मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है, अचानक से ही इनकी एनर्जीज़ आई थिंक चेंज हुई होगी। इन्वॉल्वमेंट मुझे थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में। ये जो थर्ड पर्सन मुझे दिख रहा है ये कोई बाहरी पर्सन भी हो सकता है, लाइक सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है कि इनको मिला हो, इनकी ज़िंदगी में आया हो, या फिर फैमिली के थ्रू आया हो। क्योंकि एनर्जीज़ में यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रही है मुझे, आपके पर्सन की आपके साथ रिश्ता होते हुए भी अचानक से सिचुएशन ऐसी हो रही है कि किसी तीसरे इंसान की एंट्री दिख रही है और वो तीसरा इंसान या वो थर्ड पर्सन पूरी तरीके से इस समय पर आपके पार्टनर के ऊपर हावी है, उसका कंट्रोल आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। तो यहाँ पर जो मेरे को एनर्जीज़ मिल रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इन पर्सन की एनर्जीज़ चेंज थी नहीं, चेंज हो गई है।
देखो इनकी लाइफ में भी मैं जो देख रही हूँ कि इनकी लाइफ की क्या स्थिति है। देखो इनकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम है आपकी जो पर्सन है, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा, मतलब इमोशनल लेवल पर मैं इनकी जो एनर्जीज़ को यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब इनको फोर्सफुली करके कंट्रोल में किया जा रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली जो लेवल पर कंट्रोल किया जाता है वो दिख रहा है। दूसरी, बर्डन भी यहाँ पर शो हो रहा है इनके ऊपर। इनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, इन्होंने आपको बिल्कुल ब्लॉक में डाल दिया है, ब्लॉक कांटेक्ट में। और ब्लॉक कांटेक्ट को पूरी तरीके से मतलब कहीं ना कहीं अगर आप जहाँ तक वो देखिए, जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ आई डोंट नो रेजोनेट की है कि नहीं, लेकिन कुछ लोगों में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपने अपने पर्सन से मतलब मिलना चाहा है, कोशिश की है, या फिर आप इनके घर तक गए हो, या फिर आपने इनके फैमिली वालों से, फ्रेंड से बात की है इनके बारे में कि मतलब क्या है ये, क्यों इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं, क्यों इस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो है ना वो किसी भी बात को बोलने की जगह सीधा सीधा रिश्ता ही तोड़ दिया। लेटर ए बन रहा है, लेटर एस बन रहा है, अल्फ़ाबेट के, अल्फ़ाबेट आई, अल्फ़ाबेट एम और एन भी बन रहा है, अल्फ़ाबेट एस और यू भी बन रहा है। सेंसिटिव पर्सन तो है ये, मैं इनको देख रही हूँ कि इनका जो, जैसे अभी रिसेंटली एनर्जीज़ को चेक कर रही हूँ कि इनको आपसे प्यार है कि नहीं है। देखो प्यार तो दिख रहा है कि हाँ इस इंसान के दिल में प्यार है, लेकिन वो प्यार पर ना पूरी तरीके से पर्दा डाल दिया गया है। मतलब उनको इस तरीके से उनकी एनर्जीज़ को चेंज कर दिए कि इनका जो बिहेवियर होगा आई थिंक बहुत रूडली होगा आपके लिए। कहीं कहीं तो मैं देख रही हूँ बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं है, हार्ट ब्रेक की एनर्जीज आ रही है, दिल टूटने की, हार्ट बन रहा है लेकिन पूरी तरीके से एकदम डिस्टर्ब एनर्जीज। देखो कोशिश तो हो रही है आपके रिलेशनशिप में, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ। कुछ एनर्जीज़ में ऐसा दिख रहा है कि जो आपका ये पर्सन है वो फंस गया है इस थर्ड पर्सन में, और बातें भी मतलब बिल्कुल उन्हीं की सिखाई हुई कर रहे होंगे डेफिनेटली। मतलब जैसा ये जो थर्ड पार्टी इनको गाइड कर रहा है या गाइड कर रही है, ये सेम पूरी डिट्टो कॉपी उसको बोल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर फैमिली है तो फैमिली बोल रही है कि हाँ रिलेशनशिप को यहाँ ब्रेक कर दो या मूव ऑन कर लो, तो ये उसी की ही बोली बोल रहे हैं। अगर कोई बाहरी सोशल मीडिया के थ्रू थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पर्सन है, तो ये उसकी तरीके से ही मूव ऑन करके या इग्नोर करके, मतलब आज इसकी स्थिति के अकॉर्डिंग आपके पर्सन के साथ ना तो आपकी बात होती है, न ही दोनों के बीच में कोई रिश्ता है। पूरी तरीके से एकदम एकदम मतलब यहाँ पर बिल्कुल ब्लॉक एनर्जीज दिख रही है, ब्लॉक एंड ब्लैक एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज भी फील हो रही हैं। ऐसा माइंड होता है ना कि माइंड एकदम पलट जाना, क्या सही है क्या गलत है कुछ पता नहीं, वो स्थिति दिख रही है आपके पर्सन की। ये बहुत ज़्यादा दबाव में भी है, मैं आपको ये भी बता दूं। इनके ऊपर एक अच्छा खासा कंट्रोल है, और इनके जो दिल की जो फीलिंग्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब अगर बहुत गहराई से देखो तो कहीं ना कहीं ये खुद भी उलझन में है और खुद भी काफ़ी स्ट्रेस में है, जो कि आई थिंक आपको महसूस हो रहा होगा इनके बिहेवियर से। क्योंकि टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर इनका दिख रहा होगा, या तो एकदम खामोशी, या फिर अगर बोल रहे होंगे तो ऐसा बोल रहे होंगे कि आपको लगेगा कि मतलब क्या हो गया है इनको, मतलब बिल्कुल अलग एनर्जीज में। देखो ये पर्सन, एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगी, आपको जो ब्लॉक में डाला है ना, तो कहीं ना कहीं भले ही इनका दिमाग पूरी तरीके से आपसे इस समय मतलब एनर्जीज कनेक्ट नहीं हो रही है, लेकिन दिल में जो फीलिंग्स हैं वो अभी भी आपके लिए ही है, मतलब इमोशनल लेवल पर फीलिंग्स हैं। लेकिन माइंड ऐसा हो गया है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपकी तरफ से ना कुछ आपको गलत समझ रहे हैं, नहीं होकर भी आपके बारे में सोच रहे हैं कि शायद आप,
क्योंकि जो भी आप जैसे कह रहे हो या फिर कुछ आप बोल रहे हो, उन्हें समझा रहे हो ना, उसका उल्टा ही ले रहे हैं। बदल तो गया है ये पर्सन, और ये बदलाव जो मैं देख रही हूँ, ये बदलाव आपने हुआ तो बहुत टाइम से बदलाव है, लेकिन बहुत दिनों के बाद आपने महसूस ऑब्वियसली किया होगा, क्योंकि पहले शायद आप समझ नहीं पाए होगे। पूरी तरीके से कब्जा जमा कर बैठा है ये थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में, इनके ऊपर। फाइनेंशियल भी बहुत हेल्प करते हैं आपके पर्सन, इनको बहुत हेल्प करते हैं फाइनेंशियल। यहाँ पर जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ, आपके जो पार्टनर हैं फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, लेकिन इनको कोई भी सुख नहीं है थर्ड पार्टी से, कोई भी हैप्पीनेस नहीं है थर्ड पार्टी से। इनकी जो ज़िंदगी है वो इनकी ज़िंदगी, इनकी लाइफ पूरी तरीके से ना एकदम रुकी हुई है। इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी के साथ भी देखो इनका कई बार झगड़ा होता है, लेकिन थर्ड पर्सन जो भी है वो एक तो बहुत क्लेवर है, और वो इनको कंट्रोल में करने के लिए हर तरीके से जो है वो एफ़र्ट्स डालता रहता है। कोई भी एफ़र्ट्स जो है वो थर्ड पार्टी ने छोड़े नहीं हैं, और आज इसका असर दिख भी रहा होगा कि जो आपका पार्टनर है उसने आपके साथ जो रिश्ता है ना वो एकदम ख़त्म कर दिया। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में आप हो सकते हो। वन साइड सिंगल में एनर्जी शो हो रही है, मतलब है ना, वन साइड सिंगल मैरिड हाँ शो हो रही है। लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ शो हो रहा है एनर्जीज़ में। देखो मैरिड अगर आप लोग हैं, मैरिड पार्टनर है, तो मैरिड पार्टनर अगर आप लोग हैं तो यहाँ पर आपके बीच में जो थर्ड पार्टी आई हुई है, ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं जैसे इनको एहसास होता है आपका, है ना, इनको एहसास होता है कि आपको अपनी लाइफ में लेकर आए, तो ये एहसास को होने नहीं देते है ये थर्ड पर्सन। ये मतलब इतना ज़्यादा इनके ऊपर पूरी तरीके से ना एकदम कब्जा सा कंट्रोल से जमा कर बैठे कि उस और सोचने नहीं दिया जाता है, ऐसी स्थिति हो रही है। चलिए इनकी हिडन फीलिंग्स देखते हैं कि इनकी हिडन फीलिंग्स आखिर क्या है। हिडन फीलिंग्स हैं, समटाइम्स आपकी पास्ट की मेमोरीज इन्हें अचानक से याद आ जाती है, ठीक है। आपके साथ जो इन्होंने इस तरीके का बिहेवियर किया वो इनको अचानक से याद आ जाता है, तो इन्हें बहुत ख़राब फील होता है। जब ये थर्ड पार्टी के साथ होते हैं तब इनको कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, कभी महसूस होती है। आपसे जुड़े कुछ लोग और भी हो सकते हैं, जो हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा मतलब उनके बारे में भी सोचते हो, जैसे कि हो सकता है कि आप किसी चाइल्ड को टेक केयर कर रहे हो, या फिर आज आप अलग हो गए हो, या कुछ ऐसा हुआ हो इनकी वजह से आपके साथ जिसमें इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि मेरी वजह से ऐसा हो गया, वो चीज़ें भी लगती हैं। और दूसरी कुछ ऐसे नेम मुझे दिखाई दे रहे हैं जो आपके पार्टनर ने आपके रखे थे या आपने उनके रखे थे, वो नेम इनको याद आ जाते हैं। कुछ भी ऐसा नेम जो आपके पार्टनर आपको प्यार से बुलाते थे, ऐसा यहाँ पर शो हो रहा है। कुछ ऐसे क्यूट से नेम रख देते हैं ना, तो अब पता नहीं किसके साथ रेजोनेट हो रही है, आई डोंट नो, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको किसी प्यार भरे नाम से बुलाते थे, तो वो नाम भी ना, वो जब भी उनके मुंह पर आता है ना वो एकदम स्माइल कर देते हैं फेस पर, और आपसे जुड़ी बातें बहुत ज़्यादा याद आती है ना, तो उनकी आंखों में ना आंसू भी आ जाते हैं आपके पर्सन की, और वो एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। अच्छा, आपकी कुछ मेमोरीज़ हैं इनके पास, वो इन्होंने अभी तक अपनी संभाल के रखी हुई है, और कहीं कहीं तो मुझे ये दिख रहा है कि फैमिली की वजह से या किसी थर्ड पर्सन की वजह से इनका रिश्ता आपके साथ बिल्कुल ब्रेक हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये अपने लेवल पर उस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते। इनको लगता है कि एक ना एक दिन ये आपके पास आकर आपसे माफ़ी मांगे गलतियों की। किसी आउट ऑफ कंट्री में रह रहे हो क्या आप लोग में से कोई है तो प्लीज़ लिख दीजिएगा। एनर्जीज़ बहुत तेज़ी से आ रही है, आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। देखो
यहाँ पर मैं जो आपके पर्सन की एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी आ रही है कि आपका जो कनेक्शन है वो काफ़ी सालों पुराना दिख रहा है, लेकिन ये जो थर्ड पर्सन की एनर्जीज़ आ रही है, ये थर्ड पार्टी मतलब आपके रिश्ते में एकदम से मतलब हावी होती हुई दिख रही है। कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की बातों में आकर इन्होंने आपसे झगड़े भी किए हैं। आप में, इनमें, थर्ड पार्टी में, तीनों में भी कहीं कहीं झगड़े हुए हैं, या फिर आपने थर्ड पार्टी से बात करने की कोशिश की है, या फिर आपने बात भी हो सकता है कि की हो अपने लेवल पर। इनकी जो हिडन फीलिंग्स आ रही है, हिडन फीलिंग्स में इन्होंने कुछ ऐसे लीगल फैसले लेने के लिए आपके लिए सोचा है कि आपको अपने से अलग कर देंगे या कुछ ऐसी चीज़ें, तो वो यहाँ पर नहीं करेंगे। इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि प्यार बहुत है, लेकिन थर्ड पर्सन की मिसअंडरस्टैंडिंग ने, मतलब थर्ड पर्सन ने इतना मिसगाइड कर दिया है ना कि खुलकर ये चीज़ें सामने नहीं आ पा रही हैं। आपके रिलेशनशिप को ना क्लियरिटी की बहुत ज़रूरत है। आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो आप बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पर मेरे को स्ट्रेस दिख रहे हो। शादी टूटी है क्या आपकी, मैरिज या एंगेजमेंट, लाइक कुछ ऐसा? अचानक से छोड़कर चले गए आपके पार्टनर। रिलेशनशिप आपका चाहे कोई भी हो, लेकिन ये पर्सन ने अचानक ही मूव ऑन किया है और बताया भी नहीं, नंबर चेंज कर दिया या फिर इतना दूर निकल गए, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन निश्चिंत रहिए, इनकी जो एनर्जीज़ आ रही है आपके लिए, वो एनर्जीज़ में ये वापस आने की एनर्जीज़ आ रही है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर लौट कर आएगा। साइन कुछ दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पर, मैं बोलना चाहूँगी आपसे। क्या आपको बर्ड का पेयर दिख रहा है? लव बर्ड का पेयर शो होता है, जैसे बाहर कुछ 2 पेयर बर्ड के शो होना, या बर्ड का पेयर शो होना एकदम से। जब आप घर से बाहर निकलो तो पिंक फ्लावर शो होना, बाहर निकलकर हरियाली कुछ ऐसी दिखना, या कुछ साइन आने दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, जब साइन आएंगे मैं तभी बता सकती हूँ। आपको किसी के फेस से मिलता जुलता इनका फेस अचानक से दिखाई देने लगना, मतलब कोई ऐसा पर्सन जा रहा हो, आ रहा हो आपके ऑफिस में, रोड पे कहीं, तो अचानक से आपको लगने लगे अरे ये तो मेरे पर्सन की शक्ल का, फेस का है। ऐसा अगर दिखना तो समझ लीजिए वो बहुत दिल से याद कर रहे हैं, इसलिए उनका चेहरा ही आपके सामने आ चुका है। आधी रात में आँख खुल जाना और पर्सन को एकदम से, पर्सन के बारे में सोचना, बार बार उनका नाम शो होना, बहुत ज़्यादा, मतलब ये सबसे बड़ी निशानी होती है, एंजल साइन होता है, ये बहुत बड़ा साइन। एंजल, उनका नंबर दिखना और उनका नेम, बहुत ही बड़ा एंजल साइन है ये। अगर उनका नाम दिख रहा है तो आप इस बात को समझ लीजिए कि वो इंसान, वो पर्सन आपकी ज़िंदगी से कभी नहीं जाएगा। वो अपने दिल से जो आवाज़ लगा रहा है ना, वो आवाज़ आप तक इसी साइन के रूप में पहुंच रही है। वो आवाज़ आपसे कह रही है मुझे भूल मत जाना, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आऊँगी या आऊँगा। ड्रीम्स में सब पार्टनर को देखते हो क्या? ड्रीम्स में कैसे ड्रीम्स आ रहे हैं ये भी नोटिस करना। अगर पार्टनर का ड्रीम्स आ रहा है तो वो आ क्या रहा है, ड्रीम्स में क्या क्या आ रहा है, इस चीज़ को नोटिस करिएगा, ठीक है। उनसे जुड़ा नंबर आपको दिख सकता है। तो ये कुछ साइन दिख रहे हैं। फैदर्स वगैरह भी अगर आपको शो हो रहा है तो बहुत ही, आप अगर फैदर आपको शो हो रहे हैं, फैदर आपको दिख रहे हैं, तो बहुत, मतलब ये भी एक बहुत बड़ा साइन है। कहीं कहीं पर मैं देख रही हूँ हीलिंग की ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप को, ठीक है। चक्रा जो है वो आई थिंक कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो रहे हैं, हीलिंग की ज़रूरत है। आफ्टर हीलिंग चीज़ें बहुत कुछ ठीक होने वाली हैं आपकी, क्योंकि एनर्जीज़ में नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो रही हैं।
ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, इनकी जो एनर्जीज आ रही है। तो अभी डिफ़ाइन करेंगे टैरो कार्ड से। तो इसको जो है मैं बंद कर देती हूँ, टैरो कार्ड से एनर्जीज़ को चेक करती हूँ कि जो मैंने साइन बताए हैं उन साइन के अकॉर्डिंग क्या ये प्रॉपर तरीके से लौटेंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा टैरो कार्ड से भी डिफ़ाइन कर लूँ, राशियाँ बता दूँ। तो यहाँ पर जो मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ, लीजिए कार्ड आ चुका है। हाँ, साइलेंस तो होंगे ही आपके पर्सन, क्योंकि टैरो कार्ड यहाँ पर साइलेंस आ रहा है। तो कहीं ना कहीं साइलेंस एनर्जीज़ होगी तभी आ रही है। तो ये तो हमने कैंडल वैक्स में भी देखा था, लेकिन एंजल्स जो बता रही हैं उसको सुनना। कंट्रोल भी हमने कैंडल वैक्स में भी देखा था और यहाँ पर भी देख रही हूँ मैं कंट्रोल। देखो, कंट्रोल आपके पार्टनर को बहुत तरीके से किया है, क्योंकि ये इंसान, इतना तो मैंने कैंडल वैक्स में देख लिया, ये इंसान आपके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में थे। ये जो आपके पर्सन है, ये अचानक से दूर हुए। अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तो आज तक आप दूर नहीं होते। फ्लावरिंग का कार्ड आ चुका है। राशियां जो बन रही हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा। प्रॉपर स्ट्रेस है इनको टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग। स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, प्रॉपर स्ट्रेस है। फ्रेंडलीनेस की एनर्जीज आ रही है। तो देखो यहाँ पर जो सिचुएशन मुझे दिख रही है टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कार्ड है साइलेंस। क्यों चुप है ये बता रहा है टैरो कार्ड कि साइलेंस है। भाई क्यों चुप है, वो ये कह रहा है क्यों चुप है, किस लिए चुप है। भाई कंट्रोल है। अगेन जो सेकंड कार्ड है वो बोल रहे कंट्रोल है, बहुत कंट्रोल है। कंट्रोल ने मुंह पर एकदम लॉक लगा के रखा हुआ है, साइलेंस मोड पर डाल के रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो अचानक से कोई किसी को नहीं भूलता, ना ही किसी को अचानक से कोई याद आता। एनर्जीज होती हैं, एनर्जीज के ऊपर कंट्रोल है। फ्रेंडलीनेस की एनर्जीज आ रही, जो कि यहाँ पर इस चीज़ को बता रही है कि आपके साथ ये पर्सन का रियूनियन होगा, ये लौटेगा, ये लौटेगा। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप इस समय ये इस एनर्जीज़ में हो कि मैम बहुत टाइम हो गया, उन्होंने तो कांटेक्ट भी नहीं किया, हाँ मान लिया मैंने, आपकी बात को मैं मानती हूँ, लेकिन एनर्जीज़ है कि लौटेंगे तो डेफिनेटली लौटेंगे। अभी कल की बात मैं बता रही हूँ आपके पास। कल मेरे पास एक पर्सन आए थे और वो सिर्फ मुझे थैंक यू बोलने आए थे। ठीक है, पर्सनली थैंक यू बोलने आए थे। क्यों? क्योंकि उनका पर्सन 7 ईयर्स उनके साथ रिलेशनशिप, बहुत होते हैं 7 ईयर्स, ठीक है, 7 ईयर्स रिलेशनशिप अचानक सडन चले गए, सडन मूव ऑन करके चले गए, शादी तोड़ दी, सब कर तोड़ दिया और प्रॉपर तरीके से चले गए। मेरे पास आए थे वो पर्सनली गाइडेंस के लिए, रीडिंग के लिए। मैंने उनको बोला था कि आएंगे। ठीक है भाई, मैंने बोला था क्योंकि टैरो कार्ड मैंने देखा था, एनर्जीज़ को मैंने रीड किया था, मैंने कहा था आएंगे। बोले ठीक है, निराश थे वो। मैंने कहा था उनसे टैरो कार्ड की कि देखो आएगा ये पर्सन, इस पर्सन की एनर्जीज़ है क्या। उन्होंने फ्यूचर रीडिंग करवाई थी, बोले थे मैम फ्यूचर का बताओ कि क्या होगा फ्यूचर में। मैंने बोला था कि आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, देखिएगा पर्सन आएंगे। टैरो कार्ड की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग टैरो कार्ड ऐसा बोल रहे कि वो रिटर्न होंगे। टाइम बड़ा आगे, वो भी चुप थे, मैं अपने काम में बिजी थी। कल सडन आकर बोलते हैं कि मैम, हाँ टाइम थोड़ा सा लगा, क्योंकि हर किसी के एनर्जीज़ में चेंजेस होते हैं, टाइम लगा, लेकिन वो पर्सन आए, माफ़ी भी मांगी, आज वो सब चीज़ें उनकी ठीक हो गई। मैंने कहा कि चलिए, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मुझे थैंक यू बोलना तो खैर एक, चलो थैंक यू आपने बोला, आपका थैंक यू, वेलकम, थैंक यू का, लेकिन आपने कम से कम मुझे तो याद रखा। मैंने कहा मुझे इस बात की खुशी है, और मुझे कुछ नहीं कि आपने बोले कि मैम इसलिए मैंने याद रखा था। उन्होंने से सच्चाई बताई कि आपने बोला कि मैम आएंगे, लेकिन कंडीशन नहीं लग रही थी मैम कि ऐसे कि वो आएंगे, तो आपने बोला, तो मैंने सोचा कि मैम ने बोला टैरो कार्ड देखा है कि आएंगे तो ठीक है, मैंने बिलीव किया। लेकिन मेरा मन में कुछ निराशा थी मैम, लेकिन जब वो आए तो मैम मुझे भी बिलीव नहीं हुआ। तो फिर मैंने ये सोचा कि आपने टैरो कार्ड देखकर एनर्जीज़ बताई थी, मैं ही नहीं समझी उस एनर्जीज़ को, मैं ही नहीं समझा। तो खैर फुल एंड फाइनल एंगेजमेंट हो चुकी है, मैरिज भी है उनकी। आई होप सो कि आप सब कुछ अच्छा रहे और बढ़िया रहे। प्रार्थना करूँगी मैं उनके लिए कि हमेशा वो एक साथ रहे, खुश रहे। लेकिन मैं इसी चीज़ को मैं अपने पर इस रीडिंग पर आ जाती हूँ। मैं यही चीज़ को मैं बोल रही हूँ कि अगर एनर्जीज़ है तो एनर्जीज़ में क्या होता है ना कि एनर्जीज़ स्ट्रक होती है। अब इतने सारे लोग एनर्जीज़ देख रहे हैं, रीडिंग देख रहे हैं, तो किसकी एनर्जीज़ कितना स्ट्रक है ये हम सिर्फ पर्सनली तौर पर ही देख सकते हैं। लेकिन अगर टैरो कार्ड में मिला जुला कर भी एनर्जीज़ फ्रेंडली है
तो डेफिनेटली इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग पर्सन जो है वो प्रॉपर तरीके से आएंगे। बहुत ही ज़्यादा इनके दिल में आपके लिए प्यार है, इनोसेंस पर्सन है ये आपकी लाइफ में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड है जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्हें भी स्ट्रेस है, क्योंकि आप लोग दूर हैं। कंट्रोल भले ही है लेकिन स्ट्रेस तो है ना दूरियों का, क्योंकि आपका रिश्ता एक बहुत पुराना रिलेशनशिप है, कोई नया रिलेशनशिप नहीं है आपका। तो ये डेफिनेटली आज इस समय ब्लॉक एनर्जीज़ में है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन दूर होकर आपसे स्ट्रेस में है। तो ये जो है एनर्जीज़ यहाँ पर और आ रही है। करियर को लेकर भी एनर्जीज़ आ रही है इस समय पर। आपका करियर जो है वो ग्रोथ की तरफ है, थोड़ा करियर पर ध्यान दीजिएगा, करियर ग्रोथ की तरफ है। पर्सन की साइड से जो एनर्जीज़ आ रही है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर इस समय पर, एंड डेफिनेटली जो है वो कमबैक होंगे आपकी लाइफ में। लेकिन मैं प्रेयर करती हूँ यूनिवर्स से, दिल से प्रेयर करती हूँ कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनको सपोर्ट करें, उनका रियूनियन हो जाए। एंड शेयर ज़रूर करा करिए रीडिंग्स को। इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। एक कार्ड और ले लेते हैं। जो डिवाइन कनेक्शन नज़र आ रहा है और आप डिज़र्व करते हो अपने प्यार को, अपने पार्टनर को। सो यहाँ पर जो मैंने रीडिंग की थी वो कंप्लीट रीडिंग की है आज, और प्रॉपर तरीके से मैंने साइन भी बताए, ध्यान रखिए साइन को, रीडिंग को पूरा देखा करिएगा। एक चीज़ और भी करना चाहूँगी, क्योंकि एंजल साइन होते हैं वो कहीं छूट ना जाएँ आपसे, इसलिए देखिए पूरा। और दूसरी चीज़, आपके पार्टनर की एनर्जीज हाँ है कि वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ में वापस लौटेंगे, इस चीज़ को मैं यहाँ पर शो हो रहा है। तो डियर गाइज, ये थी रीडिंग। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली गाइडेंस के लिए आप बात कर सकते हैं, नंबर वीडियो पर है, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। लास्ट कार्ड और ले लेते हैं, बॉटम ऑफ कार्ड। बॉटम ऑफ कार्ड की एनर्जीज यहाँ पर रियूनियन से रिलेटेड आई हुई है। पूरी तरीके से स्टेबल होते हुए आप फ्यूचर में मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, मतलब आज की स्थिति आपकी चाहे कैसी भी हो, क्योंकि आज की स्थिति तो मुझे दिख रही है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जीज है, लेकिन कल ये स्थिति नहीं रहेगी। किसी भी तरह का प्रेशर नहीं रहेगा, कोई दबाव नहीं रहेगा, आप लोगों की पूरी तरीके से आप लोगों का साथ है, ये दिख रही है। सो डियर गाइज, ये थी रीडिंग। आई होप सो एंड टेक केयर, बाय बाय।